जगतगुरु रामानंदाचार्य जी के पास महालक्ष्मी जी आई। बोले महालक्ष्मी जी क्यों आई? बोले जगदम्बा महालक्ष्मी जी भ्रमण कर रही थी पृथ्वी का और कलयुग की दशा को देख करके रो रही थी कि कलयुग की कैसी दशा है, सब विधर्मी होते जा रहे हैं, इस समय किसी भगवान के महान भक्त के अवतार लेने की आवश्यकता है। तो यही विचार करने जगत गुरु जी के पास आई थी लक्ष्मी जी और जगत गुरु जी को ये बात कही तो जगत गुरु जी उस समय चिंता में बैठे थे। तब लक्ष्मी जी ने कहा रामानंदाचार्य जी क्या चिंता हो रही है? बोले एक ब्राह्मण की विधवा कन्या को पुत्र होने का वर दे दिया है, अब सोचता हूं कैसे होगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, मेरी तो बात बन गई। मैं तो सोच रही थी अब कोई विशिष्ट अवतार होना चाहिए जो भूले हुए समाज को एक बार आके झकझोर दे, एक बार आके उनकी गलतियों को बता दे। उपासना में जो गलतियां घुस गई हैं, आचरण में जो गलतियां घुस गई हैं, उस भूले भटके हिंदू समाज को एक बार जगा दे, सोते हुए को। ऐसा महात्मा चाहिए। तो लक्ष्मी जी ने कहा कोई बात नहीं रामानंदाचार्य जी, आपने उस ब्राह्मण की विधवा बेटी को पुत्र होने का वर दिया है ना? हाँ, मैं वैकुंठ से प्रहलाद जी का आह्वान करती हूं और उस बेटी के यहाँ प्रहलाद जी के पुत्र बनने का विधान कर देती हूं। तब लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण को प्रार्थना करी और कहा प्रभु अब अपने प्रिय परिकर प्रहलाद जी को, जैसे प्रहलाद जी अपने उपदेश से कितने असुर बालकों को वैष्णव बना दिए, भागवत जी में सुनते हैं ना, सब असुर बालकों को महावैष्णव बना दिए। अब ऐसा कोई महावैष्णव आए जिसकी वाणी में ओज हो। तो प्रहलाद जी को आह्वान किया और उस कन्या के यहां वो जन्म लेंगे ऐसा विधान कर दिया। लेकिन वो कन्या तो घबराई हुई थी, आंचल में वो फूल और तुलसी दल थे, उनको आंचल में लिए चलने लगी, ये सोचकर कि पिताजी को दूंगी फिर बताऊंगी। लेकिन चलते 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 आधा कोस चली होगी वो, उसको लगने लगा कि मेरी जो झोली थी वो भारी हो गई है। पहले तो हल्की थी, फूल तुलसी में कितना बोझ होता है, अब वो झोली भारी हो गई है। तब रास्ते में लहर तारा नाम का तालाब पड़ा। आज भी वो लहर तारा तालाब काशी में है। उस लहर तारा तालाब के किनारे पर वो कन्या आई और ये भारी कैसे हो गई झोली। और जैसे झोली को देखा खोलकर तो उसमें एक बालक लेटा हुआ था। एक बालक पुष्पों से प्रकट हुए हैं कबीरदास और आखिर में पुष्प ही बन गए हैं। भक्तों का जन्म और कर्म भगवान की तरह अलौकिक है। बालक को देखा, वो ब्राह्मण की कन्या घबरा गई, हाय ये क्या हुआ। एक बार तो मन में ममता हुई कि रख लूं इस बालक को, गुरुजी का आशीर्वाद है। लेकिन फिर सोचा संसार को क्या जवाब दूंगी, लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे, इस विधवा के यहाँ पुत्र कहाँ से आ गया, किस किस को जवाब दूंगी, मेरे पिता कलंकित हो जाएंगे। नहीं नहीं, अपने पिता को बदनाम नहीं होने दूंगी। तो क्या करूं। तब उसी लहर तारा तालाब के किनारे उस बच्चे को छोड़ दिया और छोड़ करके चल पड़ी। वो ब्राह्मण की कन्या तो चली गई और वो छोटा सा बालक, यही श्री प्रहलाद जी हैं, यही श्री कबीरदास जी महाराज हैं, ढनकते ढनकते उस सरोवर में गिर गए। और जैसे उस सरोवर में गिरे प्रहलाद जी, कबीरदास जी, उसी समय उस सरोवर में कमल उत्पन्न हो गया और कमल के ऊपर श्री कबीरदास जी विराजमान हैं। कोई जीव चूंकि बिल्कुल एकांत था लहर तारा तालाब, कोई जीव जंतु कष्ट न दे, शेषनाग प्रकट हो गए चारों ओर से, उस कमल को घेर लिया